नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। ये राहुल गांधी ने वोट चोरी का ये जो बम फोड़ने का दावा किया था, कि पता नहीं कौन कौन सा बम कहते हैं, एटम बम, हाइड्रोजन बम, भाई ये पूरी तरह से पिट गया है। ये उनका जो मुद्दा था ये पूरी तरह से पिट गया है। देखिए, हरियाणा में चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी इतने बौखला गए कि उन्होंने कहा कि ये तो वोट चोरी से हम हार गए। फिर महाराष्ट्र में भी हारे, वहां भी कहा कि वोट चोरी से हार गए। अभी जब बिहार में एसआईआर हुआ तो उन्होंने कहा कि ये फिर एक कोशिश है वोट चोरी की। बिहार में एसआईआर हुआ, इनको करना यह चाहिए था कि अगर कुछ ऐसे, मान लो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम गलत तरीके से कट गया है, तो आप उनको सामने ले आते, मीडिया के सामने लाते, कहते भाई ये 100 लोग हैं, 100 लोग ही ले आते कि जिनका नाम गलत तरीके से कट गया है, और वो बताते कि भाई हम जो कह रहे हैं उसमें कोई दम है। लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सके। अभी उन्होंने क्या किया, लेकिन देखिए जितनी बुरी हार इनकी हो रही है 2014 से लेकर के, वो इतने बौखलाए हुए हैं कि अपने लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं, तो अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए बार बार वोट चोरी की बात करते हैं। और अभी उन्होंने कहा कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं वोट चोरी के मुद्दे पे। हाइड्रोजन बम, आप सोचिए। और हाइड्रोजन बम के नाम पे क्या फोड़ा, यह कहा कि हरियाणा में जो उनकी हार हुई दरअसल वो वोट चोरी थी। और उसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या बातें कही। उन्होंने कहा कि भाई हरियाणा में, उन्होंने 2 उदाहरण दिए। एक पलवल जिले में जो होडल असेंबली है, वहां पर उन्होंने कहा कि कम से कम 2 ऐसे मामले हैं जहां पे एक ही प्लॉट में 66 वोटर हैं और दूसरे प्लॉट में 501 वोटर हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि सोनीपत जिले में वो एक ब्राजीलियन जो मॉडल है, उन्होंने कहा कि एक विदेशी महिला की जो तस्वीर लगी हुई है उससे कम से कम 10 बूथ पे 22 बार वोटिंग हुई है। ये सब कह करके उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो चुनाव आयोग के साथ मिल करके जो वोट चोरी कर रही है। लेकिन आपको पता है ये पूरी तरह से उनके दावों को ध्वस्त किसने किया? इस दावे को ध्वस्त किया है जो इंग्लिश अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उसने। अब देखिए, इंडियन एक्सप्रेस को तो आप गोदी मीडिया नहीं कहेंगे ना। राहुल गांधी इंडियन एक्सप्रेस को तो गोदी मीडिया नहीं कहेंगे। वो तो ज्यादातर ऐसी ही खबरें लगाती है जो सरकार के प्रति आलोचनात्मक हो। इंडियन एक्सप्रेस तो ऐसा काम करती है ना, उसको तो गोदी मीडिया नहीं कहेंगे। लेकिन खुद इंडियन एक्सप्रेस ने राहुल गांधी के दावों की धज्जियां उड़ा दी। इंडियन एक्सप्रेस ने क्या किया? इंडियन एक्सप्रेस ने अपने रिपोर्टर्स को इन दोनों जगहों पे भेजा जहां पे इन्होंने कहा, एक तो आपको पलवल जिले में जो होडल जो विधानसभा की बात राहुल गांधी ने की थी वहां पे, और फिर सोनीपत में। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर्स दोनों जगहों पे जाते हैं और वो पाते हैं कि भाई दोनों जगहों पे वाकई उतने लोग हैं और जो वोटिंग हुई है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, उतने वोटर्स हैं वहां पे। आप समझिए कि इस खुलासे के बाद तो कम से कम राहुल गांधी को वोट चोरी का अपना राग अलापना बंद ही कर देना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट क्या कहती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि राहुल गांधी ने यह जो आरोप लगाया था कि होडल असेंबली में वो 66 वोटर्स उनको मिले थे, एक घर में जो बीजेपी के जिला परिषद वाइस चेयरमैन का घर था उसमें उनको 66 वोटर्स मिले थे, और एक और घर है जिसमें उनको 501 वोटर मिले थे। अब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट यह कहती है कि वाकई वहां पे हैं, वो बीजेपी जिला परिषद जो वाइस चेयरपर्सन है उनके घर में वाकई एक्सटेंडेड फैमिली है, वहां पे हैं 66 वोटर्स। और वो रिपोर्ट ये भी कहती है कि जिस घर में ये 501 वोटर होने का दावा कर रहे हैं वो बहुत बड़ा प्लॉट है और वहां पे बहुत सारे रेसिडेंशियल हाउसेज बने हुए हैं और वहां पे उतने वोटर हैं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है इंडियन एक्सप्रेस। वो कह रहा है कि जिस हाउस नंबर 150 की बात हो रही है होडल के गुधराना गांव में, वो वाकई बीजेपी के जिला परिषद वाइस चेयरमैन उमेश गुधराना के नाम से है और उनके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स वहां पे रहते हैं। अब ये जो गुधराना जी हैं, इनके जो चाचा हैं राजपाल गुधराना, वो सब रिपोर्टर को वहां बैठे मिलते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमारे ये सारे रिलेटिव्स हैं, वो हम लोग एक ही प्लॉट जो है लैंड का, जमीन का एक ही प्लॉट है, उसी पे हम लोग रहते हैं। इसी तरह से इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि वो हाउस नंबर 265 गृह संख्या 265 में भी जाते हैं
और वो ये पाते हैं कि वहां पे वाकई 501 वोटर्स हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लॉट है जिसपे कि बहुत सारे लोग रहते हैं। अब आप सोचिए कि जब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ये कह रही है, तो राहुल गांधी को क्या ये नहीं चाहिए था कि ऐसे आरोप लगाने से पहले वो इन आरोपों की पुष्टि करवाते अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से? भाई इंडियन एक्सप्रेस ने तो अपने रिपोर्टर भेजे ना, लेकिन राहुल गांधी के कार्यकर्ता तो उस गांव में, उस जगह पे होंगे ना। हरियाणा में तो कांग्रेस बड़ी मजबूत है, उनके कार्यकर्ता सारे हरियाणा में फैले हुए हैं, चाहे वो सोनीपत हो, चाहे वो पलवल हो, सब जगह फैले हुए हैं। तो वो क्या कर सकते थे कि आरोप लगाने से पहले अपने कार्यकर्ताओं को कहते कि भाई तुम ये जो मुझे बता रहे हो कि यहां पे इतने सारे लोग हैं, 66 लोग हैं, 501 लोग हैं, तो कम से कम उनको भेज देते कि पता करके तो आओ कि वहां पे स्थिति क्या है। राहुल गांधी ने ये नहीं किया। वो कर सकते थे, नहीं किया, सीधे सीधे आरोप लगा दिया। और अब क्या स्थिति हुई भाई? एक ऐसे अखबार ने, जिसको आप भी गोदी मीडिया नहीं कह सकते, उसी अखबार ने आपके दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं, धज्जियां उड़ा दी हैं इंडियन एक्सप्रेस ने। और आप ये समझिए कि राहुल गांधी को अब जवाब देते नहीं बनेगा। लेकिन राहुल गांधी की बेशर्मी यह है कि जिस दिन इंडियन एक्सप्रेस ने यह खबर पब्लिश की, कल उसी दिन उन्होंने बिहार में फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया, फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया। अरे भाई, पहले जो ये जानकारी सामने आई है उस पर तो अपनी प्रतिक्रिया दो ना। और तुमने कहा कि बिहार एसआईआर में प्रियंका जी भी आजकल बिहार घूम रही हैं, वो भी कह रही हैं कि 69 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए। अगर किसी का नाम गलत तरीके से काटा गया है तो उनको सामने ले आओ, मीडिया के सामने बताओ कि ये लोग हैं जिनका नाम गलत तरीके से काटा गया है। ये उनको नहीं करना है, बस अनर्गल आरोप लगाने हैं। भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको कमजोर करना है, चुनाव आयोग को लोगों की नजरों में गिराना है। और मंशा क्या है? मंशा यह है कि नेपाल और बांग्लादेश की तरह लोगों को सड़कों पर लाया जाए, हिंसा करवाई जाए। और चूंकि बैलेट से तो नरेंद्र मोदी को हरा नहीं सकते, तो इस तरह की हिंसा से नरेंद्र मोदी की सरकार का तख्ता पलट किया जा सके। देखिए, यह तब तक संभव नहीं है जब तक नरेंद्र मोदी सरकार के पास जनता का विश्वास है। और यह तो सब कोई जानते हैं, जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ है। यही तो वजह है कि सारे चुनाव में उनकी जीत हो रही है। और ये जो अनर्गल प्रलाप राहुल गांधी करते हैं, ये इसकी पोल खुल रही है, हर कोई पोल खोल रहा है। आपको याद होगा कर्नाटक में भी उन्होंने ऐसा ही आरोप लगाया था कि एक घर में इतने सारे 100 से ज्यादा वोटर्स थे। वहां भी क्या पता चला कि वो भाई एक ऐसा प्लॉट है जहां पे लोग आते हैं, रहते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और वो बदलते रहते हैं। वो लगातार वहां पे 100 से ज्यादा लोग रहते हैं, सैकड़ों लोग रहते हैं, उनके नाम से है वहां पे वोटर आई कार्ड। तो इस तरह के आरोप लगाने से पहले भाई, आप नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, बहुत गंभीर पद है, आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो क्या इतनी हल्की बात आपको करनी चाहिए? अच्छा, मजे की बात यह है कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब की जिस दिन उन्होंने बात की थी कि हरियाणा चुनावों से जुड़ा हुआ ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब है, हम उसको खोलेंगे, पटकेंगे, उन्होंने एक बात और कही जो कि बिल्कुल हास्यास्पद थी, हंसने लायक बात थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव से पहले जो ओपिनियन पोल आए और जो एग्जिट पोल आया, वो सब कह रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी। ऐसा है कि इस देश में ऐसे कितने वाकये हुए हैं जहां पे कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुए हैं, है ना। 2024 के चुनाव में क्या हुआ था? लोकसभा के चुनाव में सारे ओपिनियन पोल क्या कह रहे थे, सारे एग्जिट पोल क्या कह रहे थे? ज्यादातर ओपिनियन और एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को अकेले 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, अकेले, और एनडीए 400 का नंबर तो पार कर ही जाएगा, कह रही थी ना। ये सब तो गलत साबित हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी संख्या तो 240 पे आकर रुक गई, और आज आप समझिए कि एनडीए के पास 300 से भी कम संख्या है। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल जो लोकसभा चुनाव में बता रहे थे, उसका क्या हश्र हुआ? तो वो भी कोई वोट चोरी थी क्या? क्या नरेंद्र मोदी ने खुद से अपने वोट चुरा लिए? ये कैसी बात करते हैं ये? राहुल गांधी को ये बचकानी बातें छोड़ देनी चाहिए। इन बचकानी बातों से वो अपनी पार्टी को बहुमत नहीं दिलवा सकते। उनको ये देखना चाहिए कि भाई हमारे संगठन के अंदर कहां कहां कमियां हैं, उस पर कैसे काम करें, जनता का विश्वास कैसे जीतें। इस तरह की हल्की बात करने से तो वो कभी भी जनता का विश्वास नहीं जीत पाएंगे और ये हमेशा रोते रहेंगे। और उनको जो ये लगता है ना कि ये हम चीजों को छिपा करके, अपनी कमियों को छिपा करके हम जनता का विश्वास जीत लेंगे, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का विश्वास जीत लेंगे, तो बहुत बड़े भुलावे में है।
वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे कि आपकी कमी क्या है, आप उसको सुधार नहीं पाएंगे। और राहुल गांधी बस वही काम कर रहे हैं, वो अपनी गलती मान नहीं रहे, हमेशा वोट चोरी की बात कर रहे हैं। अच्छा, देखा देखी बिहार में भी तेजस्वी यादव यही बात करते हैं। बिहार के चुनाव हो रहे हैं, पहले चरण का चुनाव हो चुका है। आपको पता है तेजस्वी यादव वहां क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं, 14 तारीख को काउंटिंग होगी और 18 तारीख को हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो कैसे बन जाइएगा? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, तो या तो आप मानिए कि चुनाव सही हो रहे हैं, चुनाव में कोई चोरी नहीं हो रही है, तभी ना, जब चुनाव में कोई चोरी नहीं हो रही है तभी तो आप ये दावे कर रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी। दोनों बात तो एक साथ नहीं हो सकती कि वोट चोरी भी हो जाए और आपकी सरकार भी बन जाएगी। खैर, बिहार में उनकी सरकार तो नहीं बन रही है। पहले चरण के चुनाव में ही ये बात बड़ी स्पष्ट हो गई है कि एनडीए को वहां एक बहुत ही आसान जीत मिलने जा रही है, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलने जा रहा है। और नीतीश कुमार बड़े मजबूत होकर के इस चुनाव में उभरे हैं। 2020 में जिस तरह से लोगों के मन में उनके खिलाफ गुस्सा था, ऐसी खबरें आती थी कि थोड़ा सा लोग थक भी गए थे कि यार अब नीतीश बहुत हो गया। इस बार वैसा नहीं है, अब लोगों के मन में सहानुभूति है नीतीश कुमार को लेकर के, और महिलाओं के बीच तो एक गजब क्रेज है नीतीश कुमार की सरकार को लेकर के। जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो 10,000 रुपये अभी भेजा है, वो कानून व्यवस्था की स्थिति है, इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो खैर, तेजस्वी तो ये चुनाव बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। बिहार से जो खबरें आ रही हैं, एनडीए एक लैंडस्लाइड विक्ट्री उनको मिलने जा रही है, जीत होने जा रही है। लेकिन तेजस्वी अगर ये दावे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो तो ये मानते हैं ना कि चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं है। और तेजस्वी भी आज तक ये साबित नहीं कर पाए हैं कि जो एसआईआर हुआ बिहार में उसमें कोई गड़बड़ी थी। 100 लोगों को भी लाके खड़ा कर देते ना कि ये 100 लोग हैं जिनको गलत तरीके से जिनका नाम हटाया गया। तो देखिए, ये जो लोग हैं ना, ये तेजस्वी, ममता बनर्जी, स्टालिन, ये जो रोना धोना करते हैं, ये सिर्फ दिखावा है। और ये खास करके ममता बनर्जी तो जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी, उनको उन्होंने अपना वोटर बना लिया है और उनको वो बचाना चाहती हैं। लेकिन एसआईआर जो हो रहा है, वो चुनाव आयोग, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए हरी झंडी दे दी है और वो बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा। इनका रोना धोना तो काम नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडियन एक्सप्रेस ने जिस तरह से राहुल गांधी के दावों की धज्जियां उड़ाई हैं, मुझे लगता है कि अब भी उनको थोड़ी सी भी शर्म आनी चाहिए और इस तरह की बात करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। पहले उनको वेरीफाई करना चाहिए अपने दावे को, अपने ही कार्यकर्ताओं के माध्यम से वेरीफाई करें, तब वो जाके कोई आरोप लगाएं। इस तरह से, जिस तरह से वो एक्सपोज हो रहे हैं, उनकी जग हंसाई हो रही है, ये नेता प्रतिपक्ष के पद के लायक नहीं है और वो अपने पद की गरिमा के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे मालूम है राहुल गांधी को समझाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कभी सुधरने वाले नहीं है। फिर भी सलाह देना तो हम सबका फर्ज बनता है और वो हम लोग सलाह देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।